नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चतुर्थोध्याय। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन सुनिए। श्री कृष्ण जी ने पूछा, भगवन परमेशस्य सर्वस्यामृति तेजसा मूर्तवेदम यथा व्याप्तं तथा सुतम् अथेतत् ज्ञातुमिच्छामि याथत्मयं परमेशयो स्त्री पुंबातवासकं चेदं तथ्याम कथामधिष्ठितम्। भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वो सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। तो उपमन्यु बोलते हैं, श्रीमद्विभूतम शिवयोऽर्थमं चा समासतः वक्षे तदिस्तारुक्तं भवेनापि न शक्यते। शक्तिं संचान महादेवी महादेवश्च शक्तिमान् तयो विभूतिलेशो वै सर्वमेध चराचरम्। वस्तु किंचिदपीद्रूपं किंचिदस्तु चिदात्मकं द्वयं शुद्धं च परमं च परमेव च। देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं। उन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है तो कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। यत् संसरति चिच्चक्रम चक्रसंबितं तदेवाशुद्ध परमितरम तु परम शुभम अपरम च परमं चैव द्वयं चिदचिदात्मकं शिवस्य च शिवायश्चत् स्वायमयं चैत स्वभावता। जो चिन्मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसके भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वो पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन पर स्वभावता शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवयो वै वशे विश्वं न विश्वस्य यशे शिवो ईशितं व्यामिदं यस्मात् सद्दीश्वरेश्वरो शिवो। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व में के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसीलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। यथा शिव तथा देवी तथा शिवा नानयोरन्तरं विद्याच्च चन्द्र च कयोरभिः। चन्द्रो न खलु भातेष यथा चंद्र किया विना न भाति विद्यमानो आपि तथा शक्तया विना शिवा। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं, इसी प्रकार शिव और शिवा में भी कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना यह चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते हैं। प्रभया ही विना युद्धद्वा नरेषु न विद्यते प्रभा चा भानुना तेन सुताराम तदुपश्रया। एवं परस्परापेक्षः शक्ति शक्ति मतो स्थिता न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तया च विना शिवा। शक्तो यया शिवो नित्यं भुक्तो मुक्तो च देहिनाम् आदासैका पराशक्ति श्रीमन्मयी शिव संश्रया। जैसे ही सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रम में ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है।
न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ हैं, वह आधा अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित होती है। यमाहुरखिलेशस्यः तैस्तरेण गुणैः गुणैः समाधानमेव शिवस्य परमात्मनः सैका परा चाचिन्द्रूपः शक्ति प्रसव धर्मणि विभज्य बहुधा विश्वं विदधाति शिवेच्छया। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उन्हीं समधर्मणि कहते हैं, उनको उनकी सर्वधर्मणि कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति श्रेष्ठ धर्मणि है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। सा मूल प्रकृति माया त्रिगुणा चा तथा स्मृता शिवया चा विपर्यस्तम यथा तत्मिदं जगत् एकधा चा द्विधा चैव तथा शतसहस्रधा शक्तया खलु विधन्ते बहुधा व्यावारता शिवेक्षया पराशक्ति शिव तत्त्वे कथाम गता तताम ततः पर स्फुतयादो सर्गे तैलम तिलादिव। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो सकते हैं, हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तदनुपरांत कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि के प्रसंग में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का प्रादुर्भाव होता है। ततः क्रिया ख्याया शक्तिया शक्तो शक्ति मदुक्तथा तस्याम विवोक्षम्याम मालाया मदो नाद समुद्रभो नाना द्विनिः सुतौ बिंदु बिंदुरो देवा सदाशिवा तस्मान महेश्वरो जाता शुद्ध विद्या महेश्वरात्। तंत्र शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या प्रकट हुई। सा वाचामीश्वरी शक्ति वार्ग साख्या ही शूलिना या सा वर्ण स्वरूपेण मात्र केति विजंबते अथानंत समावेशान माया कालम वासजत नियतम चा कालाम विद्याम कालातो राग पुरुषो मायातः पुनरेव मधुविभक्त्यम त्रिगुणात्मकम त्रिगुणाच्च ततो व्यक्ति द्विदीप्ता स्त्रो गुणा। वह वाणी ही ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती हैं और मात्रका कहलाती हैं। तंत्र अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राग तथा पुरुष हुए और माया से त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकट हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक प्रकट हुए। सत्तवम रजस्तम सेति यावारप्तम अखिलम जगत गुणोभ्याचो म्योमाणेभ्यो गुणेशा शांख स्त्रीमूर्त्याः अभवन महादादीन तत्वानि च यथा कथम तेभ्याशुरमण्डपिण्डानि त्वसंख्यानि शिवाज्ञः अधिष्ठतन्यान्तः दैव विद्याशक्रवर्तभिः। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो आदि विद्येश्वर
चक्रवर्तियों से अधिष्ठित होते हैं। शरीरांत वेदेन शक्ते वेदा प्रकीर्तिता नाना रूपासु विज्ञेह शूल सूक्ष्म वेदिता रुद्रस्य रौद्रीशः शक्ति वैष्णवे वैष्णवी मता ब्रह्माणि ब्राह्मणः प्रोक्ता चेन्द्र सहेन्द्रदीति कथ्यते। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, इंद्र की इंद्राणी कहलाई। किमत्र बहुनोक्तेन यदिष्मितिः कीर्तितं शक्त्यात्मनैव त्वाद्व्याप्तं तादोहनोऽन्त्रात्मना तस्मात् शक्तिमयं सर्व जगत्स्थास्वरजं कलाया परमः शक्तिः कथिता परमात्म्यम् एवमेषा पराशक्तिरीक्षेक्षया यायनी स्तरं चरं च यादिश्यं सृजतीति विनयस्या। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया वही उसी प्रकार शक्ति आत्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से व्याप्त है। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कहीं कहीं गई गई है। इस तरह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान क्रिया चिकीर्षवति सुरभि स्वायात्मशक्तिभिः शक्तिमानीश्वरा शाश्वत विश्वं व्याप्य तिष्ठति। इदमित्तमिदं नेत्थं भाविदित्तं वात्मिका इच्छा शक्ति महेशस्य नित्याकार निमामिका। ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों के द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। यह इस प्रकार हो या इस प्रकार न हो, इस तरह कारणों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। ज्ञान शक्तिस्तु तत्कार्य कारणम करणम कारणम तथा प्रयोजनम च तत्त्वेन बुद्धि रूपाद्वसति। यथा पेशितं क्रिया शक्तिया तद्वावसितं जगत कल्पयत खिलम कार्य क्षणात् संकल्प रूपणी। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूपी होकर कार्य करण कारण और प्रयोजन का ठीक ठाक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। यतः शक्ति त्रयो तथानम शक्ति प्रसव धर्मणि शक्तया परमया नुन्ना प्रसूते सकलम जगत एवं शक्ति समायोगा ताम शक्ति मानुचते शिवा शक्ति शक्ति मधुत्तम च तु शाक्तम शवमिदं जगत यथा न जायते पुत्रा पितरम मातरम विना तथा भवनम भवानी नाम च विना नैत चराचरम। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ये संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती है। स्त्री पुंस प्रभवम विश्वम स्त्री पुंसात्मक्रेव च स्त्री पुंस यतो विवुतश्च स्त्री पुंसावधिष्ठितम्। परमात्मा शिवा प्रोक्ता शिवा सा चा प्रकीर्तिता शिवा सदा शिवा प्रोक्ता शिवा सा चा मनोन्मनिः शिवो महेश्वरो गेहा शिवा मायेति कथ्यते।
स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। पुरुषा परमेशाना प्राकृता परमेश्वरी रुद्रो महेश्वर साक्षात् रुद्राणी रुद्रवल्लभा विष्णु विश्वेश्वरो देवो लक्ष्मी विश्वेश्वर प्रिया ब्रह्मा शिवो यदा सृष्टा ब्रह्माणि ब्राह्मणा प्रिया भास्करो भगवन शंभु प्रभा भगवती शिवा महेन्द्रो मन्नधारती साची शैलेन्द्र कन्यका जात वेदा महादेवा स्वाहा सर्वदेहनी यम स्तंभ्यको देव प्रिया गिरिकन्या नियर्त नीरति भर्गवाहनीशो नैरति नंदनी वर्णो भगवान रुद्रो वर्णी भूधरात्मजा बालेन्दुशेखरो वायु शिवा शिव मनोहरा यक्षो यज्ञ शिरोहर्ता रिद्धि हिम गिरीन्द्रजा। परमेश्वर शिव पुरुष हैं, परमेश्वरी शिवा प्रकृति, महेश्वर शिव रुद्र हैं, उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी, विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर, भगवती शिवा प्रभा, कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरजानंदिनी उमा सची, महादेव जी अग्नि और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा हैं। भगवान त्रिलोचन यम हैं, गिरिराजनंदिनी उमा यम प्रिया, भगवान शंकर निर्गृति हैं और पार्वती नैरति, भगवान रुद्र वरुण हैं, पार्वती वारुणी हैं, चंद्रशेखर शिव वायु और पार्वती वायु प्रिया हैं, शिव यक्ष है और पार्वती रिद्धि हैं। चंद्रार्धशेखर चंद्रो रोणी रुद्रवल्लभा ईशानः परमेशानंदया परमेश्वरी अंतबलियोऽनंतो आंतवल्लभा काल आग्निरुद्रा कालारी काली कलांतक्रिया पुरुषाख्यो मनुशंभु शतरूपा शिवप्रिया दक्षा साक्षान् महादेवा प्रासूति परमेश्वरी रुचि भावो भवानी चा बधुराये कुदीर उच्यते भृगुवर्गाक्षिया देवा ख्याति विश्रानयन प्रिया मारीची भगवान रुद्रा संभूति सर्ववल्लभा गंगाधरो गंगाग्रेया स्मृति साक्षात् मां स्मृता पुलत्स्याः शशभूर्णमौली प्रीति कांता पिनाकिना पुल पुलहस्त्रधंसी तत्प्रिया शिव प्रिया। चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा है, रुद्रवल्लभा उमा रोहिणी, परमेश्वर शिव ईशान, परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी, नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं, उनकी वल्लभा शिव अनंता हैं। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और उमा कालांतक प्रिया काली हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा सतरूपा है, साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति हैं। भगवान भव रुचि भवानी को ही विद्वान पुरुष अकूति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं, पार्वती ख्याति हैं, भगवान रुद्र मारीचि हैं, शिव वल्लभा संभूति हैं, भगवान गंगाधर अंगिरा साक्षात उमा स्मृति हैं, चंद्रमौली पुलुत्स हैं, पार्वती प्रीति हैं, त्रिपुरनाशक शिव पुलय हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया पुलह पत्नी है। कतुदंसी कतु प्रोक्ता सन्नतिरर्यता विभो त्रिनेत्रो यात त्रिउमा साक्षात् सूर्या स्मृते बुधा कश्यपा कलहा देवो देव माता महेश्वरी वसिष्ठो
मन्मंतरा देवी साक्षात् अरुन्धती। शंकरा पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी। सर्वे स्त्री पुरुषा स्मृतत्रेवो विभूतया। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए, उनकी प्रिया पार्वती सन्नति कही गई। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया हैं। कालंता शिव कश्यप और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति हैं। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। विषयी भगवानीशो विषया परमेश्वरी। श्राव्यव्यम सर्वामनुरूपम सुरोस्ताशूलवरायुधा। प्रष्टव्यम वस्तु जातम तू धत्ते शंकर वल्लभा। प्रष्टा सा एव विश्वात्मा बालचंद्रावतंसका। भगवान शिव विषयी हैं, परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वो सब उमा का रूप है। श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं। और पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर शिवात्मा शिव ही हैं। द्रष्टवयम वस्तु रूपम तु बिभर्ति भववल्लभा। दृष्टा विश्वेश्वरो देवा शशिखंड शिखामणि। रस जातम महादेवी देवो रसयतः शिवा। प्रे जातम चा गिरिजा प्रेयामश्चैव गराशना। मंतव्या वस्तु वस्तुताम भत्ते दत्ते सदा देवी महेश्वरी। मंता सा एव विश्वात्मा महादेवो महेश्वरः। बोध व्यस्त व्यावस्तु रूपम तू विभर्ति भववल्लभा। देवा सा एव भगवान बोधा भुगेन्दु शेखरा। भवल्लभा उमा ही दष्ट वस्तुओं का रूप धारण करती हैं। दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं। उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती और प्रियतम विश्वभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मंता उन्हें मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोधव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही वस्तुओं के ज्ञाता हैं। प्राणः पिनाकी सर्वेषां प्राणिनाम भगवान प्रभु। प्राणिस्ततस्तु सर्वेऽम्बिका चाम्बरूपणी। विभर्ति क्षेत्रा ताम देवी त्रिपुरान्तकल्लवल्लभा। चेतगत्यम यदा दत्ते भगवानंत कांतका। अहम शूलयधो देवा शूलपाणी प्रिया निशा। आकाशा शंकरो देवा पृथ्वी शंकर प्रिया। समुद्रो भगवान विशु भगवान नीशो। वेला शैलेन्द्र कन्यका। वृक्षो वृद्धजो देवो लता विश्वेश्वर प्रिया। समदशली भगवान पिनाकी की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं। सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के ही काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं। शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र तो गिरजा कन्या शिव की तटभूमि है। वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता हैं। पुलिंगम खिलनम दत्ते भगवान पुरुषासनः। स्त्रीलिंगम चाखिलम दत्ते देवी देव मनोरमा। शब्दजालमशेषम तु दत्ते सर्वस्य वल्लभा। अर्थस्वरूपम खिलम दत्ते मुग्धेन्दु शेखरे। यस्य पदायस्यः या शक्तिरुदाहता सा विश्वेश्वरी देवी
सहस सर्वो महेश्वरा। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वो सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है, जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्यमय हैं, जो मंगल रूप हैं। उस वस्तु को के महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव और पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त ही हुआ बताया है। यथा दीपस्य दीपतस्यः शिखा दीप्यते गृहं तथा तेजसोरदं व्याप्य दीप्यते जगत् तरणदिशि वरमूर्तयन्तं विश्वस्यातिं स्वयं क्रमा सन्निकर्ष कर्मवा शाक्तदेवरति परास्ति। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। तरण से लेकर शिव की मूर्त पर्यंत इस विश्व का व्यवहार उन्हीं दोनों के सन्निकर्ष के कारण चल रहा, ऐसा पूरा श्रुति कहती है। सर्वकारात्मका वै तो सर्वश्रायो विदायनो पूजनीयो नमस्कार्यो चिंतानीयो चा सर्वदा। ये दोनों शिवा और शिव सर्व रूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। यथा प्रज्ञमिदं कृष्णा यथा अम्यं परमेशयो कथं च मया तेयां न तु तावदीयत्तता तत् कथं शक्तये वक्तुं यथात्मयं परमेशयो महात्मापि सर्वेषां मनसोऽपि बहिर्गतम्। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया, परंतु यत्तापूर्वक नहीं। अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णता वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यत्ता यानी कि सीमा नहीं है। जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं, परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अंतरगतमनयन्मानि त्रिया परिचेतसाम् अयनेषां बुद्ध्यानुरूढं च यथैव तथा ये मुक्ता विभूतेव प्राकृति सा परामता आपकृताम परामानाम गुहाम गुहा विदो विदु। जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृतक है, इसीलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्रकृत एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। यतो वाचो निर्वन्ते मनसा चेदेन्द्रिये सह आप्रकृति पराचेषा विभूति परमेश्वरी सैवेहं परमं धाम सैवेहे परमागति सैवेहे परम काष्ठा विभूति परमेष्ठिना। परमेश्वर की ये आप्रकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती हैं। परमेश्वर की वह विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पर परम काष्ठा ही है। ताम प्राप्तु तम प्रयातत्रः जितज्ञासा जितेन्द्रियः गर्भकाराग्रहद्वारं निश्चिन्द्रं गणितं यथा संसार शीशल्लड़ी
मद संजीविनाशोदमं विभूतिं शिरोयारुन्दानं निवेति कृतश्चरम्। जिस प्रकार गर्भाशय रूप निश्चिद्र कारागार में शिशु श्वास को अवरुद्ध कर स्थित होता है, वैसे ही जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव को यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। यह पराम चैव विभूतिं वेत्ति तत्त्वतः सो पराम भूतिम् उल्लंघ्य पराम भूति समुष्णुते। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठाक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। एतत्ते कथितं कृष्ण यात्मयं परमात्मनो रहस्यमपि योगासि वर्गभक्तो भवानिति नाशिभ्यो पयोशैवभ्यो नाभूते कव्या कदाचन व्याहरेदीशोद्भूतिमिति वेदानुशासनम्। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो, भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को भी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। तस्मात्तमति कल्याण परेभ्यः कथेन्नं हि त्वादृशभ्यो निरूपेभ्यः कथेत यन्नं चान्यथा। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उसी से कहना, अन्यथा मौन रहना। विभूति में ताम शिवायो यह प्रदापयेत संसार सागरान मुक्ता शिव सायुज्यमाप्नुवत कीर्तिनादस्य नश्यन्ति महात्म्यः पापकोटयः त्रिश्रुतदा संव्यात विषयन्ति तदोधिका नशयन्त निष्ठापि रेपवो वर्धन्ते सुधारस्थिता विद्या च वर्धते शैवी मति सत्ये प्रवर्तते भक्ति परा शिवे शाम्बे सानुगे सा परिच्छेदे यदृष्टतमं चायन्तादाप्नो संशयम्। जो शिव की इस विभूति को योग भक्तों को प्रदान करता है वह संसार सागर से मुक्त होकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इसके कीर्तन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 3-4 बार इसका अभ्यास करने से इससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा विनाशकारी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सूरदों की वृद्धि होती है, शैवी विद्या बढ़ती है, बुद्धि सत्य में प्रवृत्त होती है, शिव पार्वती गुणों और उनके अनुचरों के प्रति श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति का जो परम अभीष्ट होता है उसे वो निसंदेह प्राप्त कर लेता है। अंता शुचि शिवो भक्तो विस्तब्धा कीर्तयदधि प्रबलः कर्म भी पूर्वय फलम चेत प्रतिष्ठ बद्धते पुनः पुनः संभयसया तस्या नास्ति है दुर्लभम। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त विश्वासी हो वो यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम इति श्री शिव महापुराणे सप्तायां वायवी संहितायां उत्तरखंडे गौरी शंकर विभूति योगो नाम चतुर्दशाध्यायः। प्रकाश श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के उत्तरखंड में गौरी शंकर विभूति योग नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।